ब्रह्मांड ब्रह्मांड ही सब कुछ है। सबसे सूक्ष्म कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक, और इसमें निवास करता है अंतरिक्ष, समय और जीवन। परंतु यह सब कैसे शुरू हुआ, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही हम सबकी उत्पत्ति का मूल है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरियाँ दी, परंतु सबसे सटीक थ्योरी दी गई वैज्ञानिक जॉर्ज लियोमेट्रो द्वारा, जिसका नाम था द बिग बैंग थ्योरी। परंतु तब इसे मान्यता नहीं मिली। बाद में जब मशहूर वैज्ञानिक सर एडविन हबल ने यह पाया कि गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और यह ब्रह्मांड फैल रहा है, तब बिग बैंग को सही ठहराया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए बिग बैंग थ्योरी अब तक की सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड शुरू में एक बहुत गर्म और असीम रूप से घने बिंदु में समाया था, जो केवल कुछ मिलीमीटर चौड़ा था। आप इसे एक सुपरचार्ज ब्लैक होल के समान भी कह सकते हैं। आज से तकरीबन लगभग 13.7 बिलियन साल पहले इस छोटी सिंगुलरिटी का हिंसक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण जन्म हुआ स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर का। ब्रह्मांड का विकास दो प्रमुख युगों में बताया गया है, जिसे हम रेडिएशन एरा और मैटर एरा का नाम देते हैं। पहले शुरुआत होती है रेडिएशन एरा की। बिग बैंग के ठीक बाद रेडिएशन चारों ओर फैलने लगा। आप रेडिएशन को भी कई चरणों में बांट सकते हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले 10,000 सालों में आए। इन चरणों को एपॉक्स नाम दिया गया है। सबसे पहला था प्लैंक एपॉक। इस समय तक ब्रह्मांड में मैटर का कोई अस्तित्व नहीं था। इस समय केवल एनर्जी और सुपर फोर्स हुआ करते थे। इस एपॉक के खत्म होते होते ग्रेविटी पूरी तरह सुपर फोर्स से अलग हुई। अगले चरण का नाम था ग्रैंड यूनिफिकेशन एपॉक। इस एपॉक के अंत में एक और बड़ी फोर्स, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कहते हैं, सुपर फोर्स से अलग हुई। इसके बाद शुरू होती है इन्फ्लेमेशनरी एपॉक, जिसमें ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा। आप इसे कल्पना में एक छोटे एटम के एक अंगूर के जितना बड़ा भी मान सकते हैं। इस समय तक ब्रह्मांड काफ़ी गर्म था। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोवीक एपॉक, जिसमें अंतिम दो बड़ी फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स कहते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो गई। इसके बाद शुरुआत हुई क्वार्क एपॉक की, जिसमें ब्रह्मांड की सभी प्रमुख शक्तियाँ मौजूद थी, परंतु ब्रह्मांड के बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बनना मुमकिन नहीं। इसके बाद हैड्रोन एपॉक में ब्रह्मांड ठंडा हुआ और क्वार्क्स आपस में जुड़ने लगे, जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जन्म हुआ। रेडिएशन एरा के अंतिम दो चरणों में, जिसे हम लेप्टन और न्यूक्लियर एपॉक कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में साथ आए और न्यूक्लियर का जन्म हुआ, और इसी से उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड के पहले एलिमेंट हीलियम की। रेडिएशन एरा की समाप्ति के बाद मैटर एरा की शुरुआत हुई। इस एरा में मुख्य रूप से 3 एपॉक्स हैं, जिसका समयकाल अरबों साल का है। पहला एपॉक है एटॉमिक एपॉक, जिसमें ब्रह्मांड का तापमान और घटा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पहली बार न्यूक्लियस से जुड़ा और जन्म हुआ ब्रह्मांड के दूसरे एलिमेंट हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर ब्रह्मांड में एटॉमिक क्लाउड्स का निर्माण किया, जिसके बाद गैलेक्टिक एपॉक में ग्रेविटी के कारण स्टार्स का निर्माण शुरू हुआ। बाद में आरंभ हुआ स्टेलर एपॉक का, जिसे हम ब्रह्मांड की वर्तमान अवस्था भी कह सकते हैं, और तारों सितारों के बनने के कारण ब्रह्मांड आज की स्थिति में आया। तारों के अंदर उपस्थित गर्मी के कारण हीलियम और हाइड्रोजन आपस में टकराए और ब्रह्मांड के दूसरे एलिमेंट्स का जन्म हुआ। इन्हीं एलिमेंट्स के कारण बाद में ग्रह, चंद्रमा, जीवन का जन्म हुआ।